मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, अदल-निगाह कम होने पर मोटरवेज भी कई मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई, M2 लाहौर से बलकसर तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 लाहौर से मुल्तान, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से सखर और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया, तरिंडा, मोहम्मद पना, इकबालाबाद, रहीम यार खान, दाऊद खेल और सादकाबाद में धुंध। कौमी शहरात पर हद निगाह 0 से 100 मीटर तक रहे। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। ज़हरान ममदानी ने मेयर न्यूयॉर्क के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ज़हरान ममदानी ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फ लिया। ममदानी की मेयरशिप की खुशी में अवामी सतह पर तकरीब, अहम सियासतदानों, मारूफ शख्सियात और ममदानी के हामियों की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब से खिताब में ज़हरान ममदानी कहते हैं, न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होना एजाज़ है। वादा करता हूँ आप सबका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, तमाम शहरियों के हुकूक़ के लिए लड़ूंगा। आज शहर के लिए नई सुबह का आगाज़ है, सिर्फ अमल ही जहनों को बदल सकता है। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास से सदारत करेंगे। इजलास में पंजाब की तर्ज पर बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मुशावरत की जाएगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद वफाकी काबीना को नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की नाशपा ब्लॉक में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद। मुतल्लिका इदारों के काम की तारीफ की। कहा, तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद कीमत में खर्च होने वाला ज़र मुबादला बचाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की तेल और गैस सप्लाई चेन को दरामद होने से लेकर सारिफीन के इस्तेमाल तक तरजीही बुनियादों पर डिजिटाइज करने की हिदायत। सप्लाई चेन की डिजिटाइजेशन से उन मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी और कौमी खजाने को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफे और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। बैरूनी और मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशा तलब। सरमायाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतजामी सहूलियात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। सनती पैदावार, ज़राअत और दीगर तमाम अहम शोबों पर भी तवज्जो देने पर जोर। पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया बेहतरी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान से मुतालिक जायजा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और मौशी नज़्म नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा, जो तवक्कुआत और नवंबर के 6.1% से कम है। कम महंगाई से क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी और सारिफिन के लिए रिलीफ के इम्कानात बढ़े। अदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर हुआ, पॉलिसी इक़दामात के नताइज सामने आना शुरू हो गए। महंगाई का मुसलसल नीचे आना मिड टर्म मौशी इस्तेहकाम और बेहतर गवर्नेंस की बुनियाद मजबूत होने का इशारा है। मार्केट अंदाजों से कम महंगाई ने एतमाद बढ़ाया और पॉलिसी सिमत की तस्दीक की। स्टेट बैंक ने इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट तकरीबन 3 साल की कम तरीन सतह पर किया। शरह सूद में कमी से कीमतों के दबाव के काबिल कंट्रोल होने का वाज़ेह इशारा मिला। कम शरह सूद से कारोबार और सरमायाकारी के लिए फाइनेंसिंग साजगार होने की उम्मीद बढ़ी है। कीमतों के इस्तेहकाम ने सरमायाकारी के माहौल के लिए मुस्बत सिग्नल दिया और गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई। Both countries are required to exchange list of prisoners twice a year. And also today, Pakistan and India exchanged the list of their respective nuclear installations pursuant to the agreement on prohibition of attacks against nuclear installations and facilities between Pakistan and India. Union plans to construct Dulhasti State 2 hydroelectric project on the Chenab River. Obviously, these reports raise serious concerns as no prior information or notification was shared with Pakistan with regard to this project. पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, दोनों ममालिक में 1 जनवरी को न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की फहरिस्त का तबादला होता है। नए साल के आगाज़ पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ। भारत की दरियाई चनाब पर डैम बनाने की मंजूरी पर पाकिस्तान ने तफसीलात तलब कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, हिंदुस्तान पर जोर देते हैं तफसीलात फराहम करे। डैम मनसूबे से मुतालिक अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। भारत का कोई भी एक तरफा इकदाम सिंतास मुआहदे की हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान यमन के तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत करता है। इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने के इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। ताइवान पर चीन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बांग्लादेश की
साबिक वज़ीर आज़म की नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अफगान और भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी का गठजोड़ खित्ते में इंतशार और इंतहा पसंदी को हवा देने में सरगर्म। मुख्तलिफ ममालिक में अमन और अमान को तबाह करना इंतहा पसंद मोदी का वतीरा बन चुका। मोदी की एमा पर भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी खित्ते में बदअमनी फैलाने की मजमूम साजिशों में मसरूफ। बदनाम ज़माना भारतीय एजेंसी रॉ और अफगान शेरपसंद सोशल मीडिया पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा फैलाने में सरगर्म। ईरान में जारी पुरअमन मुजाहरे पर अफगान और भारतीय अकाउंट्स झूठा बयानिया और जाली वीडियो से मजमूम मुहिम चलाने लगे। मुजाहरे को अवामी तहरीक का झूठा रंग देने की मजमूम साजिश की। घोस्ट अकाउंट्स के पीछे शरपसंद भारतीय नासिर का भी पर्दा चाक। आलमी माहिरीन का आलमी बरादरी को भारत के असल इंतहा पसंद हिंदुत्व एजेंडे और खित्ते में अदम इस्तेहकाम में साजिशी किरदार को पहचानने पर जोर। माहिरीन के मुताबिक भारतीय और अफगानी सोशल मीडिया अकाउंट से फैलता मज़ाक़खेज़ मवाद ईरान के खिलाफ मनसूबाबंद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की कड़ी है। पाकिस्तान ईरान में अमन, खुदमुख्तारी और तवील मुद्दती इस्तेहकाम की हिमायत करता है। तो मेरी इस टाइम कोशिश है वो वुमेन वर्ल्ड कप की है जो पाकिस्तान में कराना है। और उस टाइम पे जब हमारी चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी तो उस टाइम सारे मुल्कों ने पाकिस्तान के लिए एग्री किया था। हम हर चीज़ बराबरी की बुनियाद पे करेंगे और देखेंगे अगर दूसरी साइड से क्या चीज़ आ रही है उसके हिसाब से फैसला करें। अगला टारगेट हमारा हैदराबाद का है। सिंध गवर्नमेंट के साथ मिल के उसके ऊपर भी ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हैदराबाद में हम हर लेवल का टूर्नामेंट करा सकते हैं क्योंकि वो स्टेडियम बहुत है। भारत से हर चीज बराबरी की बुनियाद पर करेंगे, अपने मौके पर कायम है। भारत से बराबरी की बुनियाद पर ही बात होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोशिश है विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिल जाए। मेंस वर्ल्ड कप के हवाले से कप्तान से कोई बात नहीं हुई। बहुत जल्द कराची समेत पूरे मुल्क में ग्राउंड्स के हवाले से अच्छी खबर मिलेगी। PSL के बाद नेशनल स्टेडियम में अपग्रेडेशन का काम शुरू होगा। कराची का स्टेडियम लाहौर से भी अच्छा बनेगा। ग्राउंड बन जाए तो कराची के अवाम भी स्टेडियम का रुख करेंगे। स्कूल लेवल पर क्रिकेट को फरोग देने से नया टैलेंट सामने आएगा। अगला टारगेट हमारा हैदराबाद है, वहां भी टूर्नामेंट कराएंगे। TCB इंटर स्कूल टूर्नामेंट का फाइनल निजी स्कूल में जीत लिया। नया नाज़िमाबाद स्टेडियम में फाइनल के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी भी की गई। सिंध पुलिस में उखाड़ पचाड़, कई अफसरान के तकर्रुर और तबादले। आज़ाद खान एडिशनल IG कराची तैनात, नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद खान एडिशनल IG CTD तैनात थे। जुल्फ़िकार लड़िक एडिशनल IG CTD मुकर्रर। इकबाल दारा को एडिशनल IG ऑपरेशन सिंध लगा दिया गया। फैसल अब्दुल्ला चाचड़ DIG मीरपुर खास तैनात। नासिर आफ्ताब को DIG सखर का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट में आतिशज़दगी, 40 अफराद हलाक, 100 से जायद जख्मी हो गए। जख्मियों में ज्यादातर नौजवान शामिल हैं। मुतादिद की हालत तशवीशनाक, हुकाम ने इलाका सील कर दिया। हादसे की तहकीकात जारी। वाक़या रात 1:30 बजे के करीब पेश आया। नौजवानों की बड़ी तादाद नए साल का जश्न मना रही थी। मुख्तलिफ ममालिक के सयाह भी शामिल। फ्रांसीसी वजारत खारिजा के मुताबिक आतिशज़दगी में फ्रांस के 8 शहरी लापता। स्विस हुकाम के मुताबिक वाक़े को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के स्विट्जरलैंड वाक़े की मजम्मत। एक्स पर पैगाम में कहा, मरने वालों के खानदानों से इज़हार हमदर्दी है। स्विस हुकूमत और अवाम के साथ हैं। नीदरलैंड्स में नए साल का जश्न हंगामा आराई में बदल गया। आतिशबाजी से आग भड़क उठी, 2 अफराद झुलस कर हलाक, मुताद्दद जख्मी हो गए। गैर कानूनी आतिशबाजी करने वालों और पुलिस में झड़पें भी हुई। तारीखी चर्च में आग लगने से 50 मीटर बुलंद टावर ज़मींपोश हो गया। चर्च की छत को भी नुकसान पहुंचा। वाघा बॉर्डर लाहौर पर तामीर किए गए एरिना की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला मरीम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कोर कमांडर लाहौर, सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एरिना का इफ्तिताह किया। नए एरिना में शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। जॉइंट चेक पोस्ट वाघा पर नई तामीरात भी की गई। रेलवे स्टेशन के मॉडल, सामान हर्ब और यादगार शहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क भी शामिल। पाकिस्तान की तारीख और सकाफत से मुतालिक पाकिस्तान म्यूजियम भी तामीर किया गया। वाघा पर नस्ब कौमी परचम भी 139 मीटर बुलंद कर दिया गया, जो एशिया का 7वां और जनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को विमान एयरलाइन को परवाज़ों की इजाज़त दे दी। CAA के मुताबिक विमान एयरलाइन को ढाका, कराची,
की बराह रास्त परवाजों की इजाज़त 30 मार्च तक दी गई। एयरलाइन को मंजूरशुदा रूट के जरिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई। PIA के मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ देने का अज़्म। आरिफ हबीब कहते हैं मुलाजमत के मुस्तक़बिल का दारोमदार कारकर्दगी पर होगा। जो कारकर्दगी दिखाएगा वही PIA में रहेगा। मुलाजमीन की वजह से ही दुनिया की कामयाब एयरलाइन बनी थी। एयरलाइन को मुनाफा बख्श बनाना पहली तरजीह है। कोशिश होगी पाकिस्तानी सिर्फ PIA के जरिए सफ़र करें। PIA को हज और उम्रा के हवाले से तरजीह हासिल है। लाहौर में नन्ही जान अतायत की भीड़ चढ़ गई। शाहदरा में गलत इंजेक्शन लगने से 6 साला बच्चा जाँ बहक। हाशिम को खांसी की शिकायत पर फार्मेसी ले जाया गया था। वोरसा का वज़ीर आला मरीम नवाज और वज़ीर सेहत से मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बच्चे के वालिद का कहना है फार्मेसी पर मौजूद शाहिद अमी शख्स ने इंजेक्शन मंगवा कर लगाया, जिससे बच्चे की तबीयत नासाज हुई। पुलिस ने फार्मेसी मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई के खिलाफ एहतजाज 5वें रोज भी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। कई शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर धावा बोला। ईरानी हुकाम के मुताबिक पुलिस ने हंगामा आराई में मुलव्विस 30 अफराद को गिरफ्तार किया। अवामी नज़्म में खलल डालने के इल्ज़ाम में गिरफ्तारियाँ हुई। ईरान पर मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल मुसलसल गिरावट का शिकार है। ईरानी रियाल की मुसलसल गिरावट से मुल्क में महंगाई में इजाफा हो रहा है। चीन और ताइवान को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। चीन का दो टूक मौक़िफ़। चीनी सदर शी जिनपिंग ने नए साल के खिताब में कहा चीन के साथ ताइवान का दोबारा इल्हाक नागुज़ीर है और इसे रोका नहीं जा सकता। चीन हमेशा तारीख की दरोसमत में खड़ा रहा। आलमी अमन व तरक्की को आगे बढ़ाने और इंसानियत के लिए तमाम ममालिक के साथ खड़ा रहा। चीनी सदर ने हर साल 25 अक्टूबर को ताइवान रिकवरी डे मनाने के ऐलान को सराहा। चीन की मसनूई जहानत और खलाई सनत में पेशरफ्त की तारीफ की। सालिनों के पहले रोज भी इसराइल की जारहियत ना रुकी। मकबूजा मगरबी किनारे में घर मिस्मार, दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। नाबलस, रामुल्ला, अलबोरीख, गवर्नरी और तलकरम से 36 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गाजा में यरमुक स्टेडियम में पनाह गुज़ीन अफराद के खैमे में आग लगने से एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। फलस्तीनी सर्दी, भूख और खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अद्वियात की शदीद किल्लत, अशिया ज़रूरिया भी महंगी। जंग नहीं अमन चाहिए, बेघर फलस्तीनियों का मुतालबा। यूक्रेन के रूस के ज़ेर कब्जा इलाकों में ड्रोन हमले, 24 अफराद हलाक, 50 जख्मी। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने महसूर इलाकों में शहरियों को निशाना बनाया। होटल और कैफे को निशाना बनाया गया जहां शहरी नए साल का जश्न मना रहे थे। उधर यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने 9:30 की रात यूक्रेन पर 200 से ज़ायद ड्रोन हमले किए। रूसी हमलों का हदफ यूक्रेन का तवानाई निज़ाम था। हमलों के बाद मुतादिद इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी है। यूरोप जाने वाले तारिकीन वतन की कश्ती गैम्बिया के साहिल के करीब उल्ट गई। 7 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हो गए। 96 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 200 के करीब अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश के लिए गैम्बिया बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नए साल की खुशी में सऊदी अरब के मुख्तलिफ लेबर कैंप्स में रोड शो, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स और गेम शो का भी एहतमाम किया गया। रियासत में होने वाले मुख्तलिफ लेबर कैंप्स में मुकीम हज़ारों पाकिस्तानियों ने शिरकत की। पाकिस्तानियों को कानूनी ज़राए से रकूम की मुंतकली से मुतालिक आगाही दी गई। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए लीगल बैंकिंग चैनल्स के इस्तेमाल पर जोर दिया गया।